रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। यानी ये कुरान कह रहा है, क्योंकि हमारा मौजू है मज़मून, और मज़मून हम पढ़ रहे हैं ज़लज़ले पे। तो जब आप इसकी इब्तदा करेंगे ना, तो आप कुरान का हवाला भी देंगे। अब इसमें इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जब ज़मीन बोंचाल से हिला दी जाएगी ना, ज़लज़ला आएगा, बोंचाल, उर्दू में ऐसे बोंचाल की ज़मीन को हिलाया जाएगा। अब जो इस सूरत के अंदर जो इस ज़लज़ले की जो कैफियत कुरान ने बताई है ना, वो ये है कि ज़लज़ला इस तरह भी आएगा, इस तरह हम अभी देखते हैं ना, ये तुर्की में जो ज़लज़ला आया है कि एक बिल्डिंग दूसरी पर जा गिरी है। हमारे जब कश्मीर में आया था तो ऐसे ही हुआ था कि एक चीज़ दूसरी जगह जा गिरी थी, और दूसरा कुछ इमारतें आपने देखा ना ज़लज़ले में नीचे की तरफ गई हैं, नीचे दंस गई हैं। ये बोचाल है, यानी ये ज़लज़ले की सारी कैफियत हैं जो कुरान बयान करता है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अख़रजा, और ख़ारिज कर देगी, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने सारे बोझ बाहर निकाल देगी। अख़रजा ख़ारिज करना, अख़रजतिल अर्ज़ु अर्ज़ ज़मीन, और अस्क़ाला बोझ। यानी बोझ से मुराद है कि जो चीज़ें ज़मीन में हैं, यानी जब हम इसकी तशरीह पढ़ते हैं ना इस सूरत की, तो उसमें है कि जितनी मादनियात हैं ना ज़मीन के अंदर, वो भी बाहर पड़ी होंगी। जितने मुर्दे ज़मीन में दफन किए गए हैं वो भी सारे बाहर पड़े होंगे। इन सारी चीज़ों को कुरान ने ज़मीन का बोझ कहा है। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ाल इंसानु मालहा, और फिर इंसान, ज़रा जो उस वक्त जो ज़िंदा लोग होंगे ना, वक़ाल इंसानु मालहा, और जो ज़िंदा लोग होंगे वो कहेंगे, काला कहेंगे इंसान मालहा, ये जो मालहा, ये हैरान होना, सरप्राइजिंग एक चीज़ होगी इंसानों के लिए कि इंसान जब देखेगा कि यार ये चीज़ सोने चांदी के लिए और जवाहरात के लिए इंसान सारी ज़िंदगी लगा देता है, हर तरफ वो सोना, वो चांदी, वो मादनियात, वो सारी चीज़ें बाहर पड़ी होंगी, और इंसान बड़ा हैरान होगा, परेशान होगा। कालल इंसान मालहा, यानी ये हैरानी का आलम है, ये जो हैरान होने वाला सीखा है, ये क्या हो रहा है, यानी बड़ी अजीब सी एक कैफियत इंसान की होगी। यानी वो जो ज़मीन के अंदर जितने लोग दफन हैं वो भी सारे बाहर, ज़मीन जितने दफीने हैं, सारी चीज़ों को दफीने कहते हैं। जो चीज़ें पहले से ज़मीन के अंदर मौजूद हैं या हम किसी इंसान को दफन करते हैं, ये दफीने हैं सारे, और ये सारे दफीने बाहर आ जाएंगे। यौमइज़िन तुहद्दिसु, ये बड़ी बड़ी ये जो आयत है ना, डरा देने वाली है कि ज़मीन उस दिन अपनी सारी ख़बरें बयान कर देगी। ज़मीन बोलेगी जो कुछ ज़मीन पे हुआ ना, फिर पढ़ें ज़रा आयत। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन सारी ख़बरें बयान कर देगी। इसमें तो हदीस लफ्ज़ है, हदीस का मतलब बात, ठीक है, लफ्ज़ी मानी बात है। ज़मीन बातें बताएगी, अखबारा ख़बरें देंगी कि जो कुछ इंसान ने ज़मीन पर किया है वो सारी चीज़ें अपडेट कर देगी। जिस तरह उस दिन मैं आपको बता रहा था ना कि हमारे जो सर बताया करते थे कि जी जो कुछ हम बोलते हैं ना, एक तो सारे अमाल फरिश्ते लिखते हैं, फिर कुरान पाक की एक आयत है कि क़यामत वाले दिन इंसान की ज़ुबान खामोश होगी और हाथ और पाँव बोलेंगे। तो यहाँ पर कुरान ने क्या कहा है कि उस दिन ज़मीन बात करेगी, तो तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, क्योंकि उसके रब ने उसे ये कहा होगा। क्यों ज़मीन बात करेगी? ये मिट्टी, ये पत्थर, ये पहाड़, जो भी चीज़ें ज़मीन में शुमार होती हैं, ये सारी खुद बताएंगी ख़बरें। क्यों बताएंगी? बिअन्ना रब्बका औहालहा, क्योंकि उसके रब ने उसे हुक्म दिया होगा भाई तूने अब ये सारा कुछ कहना है। और फिर उस दिन फिर इंसान के, फिर क़यामत
का मैदान सज जाएगा, मैदान हशर आ जाएगा और इंसान के जो नाम अमाल हैं वो उसके सामने रख दिए जाएंगे। जी, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा, खैर नेकी, कि जिसने छोटी से छोटी नेकी की होगी ना वो भी उसके सामने आ जाएगी। जो नेकी का काम इंसान ने किया होगा, यानी नामे अमाल जब इंसान को दिए जाएंगे तो हर चीज़, अब यहाँ भी कुरान ने दो तरह से है, यानी कुरान के अंदर आता है कि नामे अमाल देखे जाएंगे, दिखाए भी जाएंगे, गिने भी जाएंगे, एक जगह पे आता है तोले भी जाएंगे, उनका वज़न किया जाएगा। जो सूरत कारिया में आता है ना, सूरत कारिया, उसमें ये आता है कि अमाल के वज़न किए जाएंगे, इसमें आता है कि गिने जाएंगे, यानी दोनों तरीके से। ये तो अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है। इस तरह ज़ल्ज़ले का मैंने बताया है कि अप डाउन भी होगा और लेफ़्ट राइट भी होगा। इसी तरह क़यामत वाले दिन हमारा जो नामे अमाल जब हमारे सामने आएगा, हम उसको देखेंगे, वो लिखा हुआ भी होगा और उसको गिना भी जाएगा, तोला भी जाएगा। जी, शर्रन शरा, शर उधर खैर आया, इधर शर आया, कि जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी उसके सामने आ जाएंगे और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसके सामने आ जाएगी। तो आप जब ये मज़मून लिखें ज़ल्ज़ले वाला, तो आप में से जिसको जितना ये कुरान का ये हिस्सा याद आता है, आप लिखेंगे कि ज़ल्ज़ले के बारे में हमारा कुरान क्या कहता है। ठीक है जी, हम इसको इधर